हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक का पूरा सिलेबस देखा था, पूरी रिव्यू क्लास की थी। आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कमर्शियल बैंकिंग, मतलब इसका हिंदी नाम है वाणिज्यिक बैंकिंग। इसमें हम देखेंगे कि बैंकिंग के क्या वर्क होते हैं, बैंकिंग क्या काम करता है। ठीक है, तो सिंपल से मीनिंग है इसकी कमर्शियल बैंकिंग की, जिसमें लोग अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक उन्हें उसे लोन देता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंकिंग मीन्स अ बैंकिंग सिस्टम वेयर बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड पर्सनल यूज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंकिंग मतलब कमर्शियल बैंकिंग वो क्या करती है, ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जहाँ पर बैंक जनता से पैसा लेती है और डिपॉजिट करती है। मतलब जो लोग होते हैं अपना पैसा, जो अपनी इनकम होती है उसमें कुछ सेव करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। और फिर बैंक क्या करती है, जिन व्यक्तियों को पैसों की ज़रूरत होती है, जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उन्हें क्या करती है, उस पैसे को लोन देती है। मतलब बैंक में कौन से काम हो रहे हैं, जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को बैंक ऋण दे रही है, मतलब लोन देती है। मतलब पैसा डिपॉजिट होता है और पैसा लोन के रूप में दिया जाता है, वही होती है कमर्शियल बैंकिंग। उससे क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ होती है, उन्हें बिजनेस करने के लिए पैसा मिल जाता है, व्यवसाय भी बढ़ते हैं, व्यापार बढ़ता है और व्यक्तिगत उपयोग होता है। जो अपना पर्सनल खर्च होता है या किसी को लोन लेना हो, जिससे कुछ मकान खरीदना हो, जिससे कोई व्हीकल खरीदना हो, उसमें में भी आसानी जाती है। ये होता है कमर्शियल बैंकिंग। ठीक है, तो इसका नॉर्मल सा मीनिंग है कि कमर्शियल बैंक में क्या, पैसा डिपॉजिट होता है, मतलब पैसा जमा होता है और उसी पैसा का ऋण दिया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है। लोन देने की प्रक्रिया होती है और पैसा जमा करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके वर्क देखते हैं कमर्शियल बैंक की कौन कौन से कार्य है, कौन कौन से फंक्शंस है। ठीक है, इस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग मतलब वाणिज्यिक बैंक के क्या क्या कार्य है। तो फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मैंने आपको बताया क्या करती है बैंक, जो पैसा है जमा करती है, डिपॉजिट करती है। ठीक है, प्रोवाइड लोन्स, लोन देती है। एजेंसीज फंक्शन, अधिकतर उसके जो कार्य होते हैं, एजेंसी में वर्क होता है, उसमें भी उसका कमर्स मतलब बैंक का यूज़ किया जाता है। वो लोन देती है, उसका पैसा डिपॉजिट लेती है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, जो अदर्स यूटिलिटी सर्विस होती है, जैसे कि वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो क्या करती है, जमा करती है, बैंक के द्वारा जमा किया जाता है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, अपने भारत देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डेवलप के लिए भी लोन देती है, डिपॉजिट जमा करती है। ये क्या होता है, एक बैंकिंग सिस्टम के जो बैंकिंग सिस्टम है अपना, उसमें क्या करती है, कार्य करती है। तो अब कमर्शियल बैंक में जैसे कौन कौन, जैसे SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक होते हैं। अब कुछ बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उससे हम टाइप्स में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि एक बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब जमा स्वीकार करना। जैसे कि एक पर्सन है जिसका जो जॉब करता है, ठीक है, उसकी अगर मंथली इनकम 30,000 रुपये है, तो कुछ पैसा वो क्या करता है, मतलब घर खर्चा जो भी रहता है वो करता है, और कुछ पैसा सेव करके अपने अकाउंट में रखता है। मतलब उसका जो डेली का खर्चा है उसे निकाल के जो भी पैसा अपने बैंक में करता है, जमा करता है, तो ये होता है डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जो पैसा वो जमा करता है कहाँ करता है, बैंक में करता है। मतलब बैंक ने उसको क्या किया, डिपॉजिट लिया, कस्टमर ने जमा किया और बैंक ने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये होता है, वहाँ लिखा है कमर्शियल बैंक जनता से पैसे जमा करते हैं, लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में पैसा जमा रखते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर उसकी इनकम 30,000 थी, उसने कुछ पैसा यूज़ कर लिया और जो कुछ पैसा उसका बचत है वो क्या करता है, अपने सुरक्षित के लिए, कभी उससे काम होता है इसलिए वो क्या करता है, उस पैसे को बैंक में जमा रखता है। तो इसके टाइप्स है डिपॉजिट के, सेविंग अकाउंट्स मतलब बचत खाता, रोज़मर्रा की बचत के लिए, ठीक है, मतलब डेली यूज़ के लिए, जो डेली यूज़ हो रहा है उसके लिए जमा होता है, वो क्या होते हैं, वो सेविंग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। फिर है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अगर वो पैसा जमा करता है उसका इंटरेस्ट मिलता है, कम मिलता है पर इंटरेस्ट मिलता है। और जो करंट अकाउंट होते हैं व्यापारी और व्यावसायिक, मतलब जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए यूज़ होता है करंट अकाउंट। उसमें क्या करते हैं कि उसमें रोज़ का लेन देन होता है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट, बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता है। बाकी उसका जो रोज़ का ट्रांजेक्शन, बड़ी बड़ी संख्याओं में, लाखों में उसका ट्रांजेक्शन होता है, वही होते हैं करंट अकाउंट। थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी। निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया जाता है, एक निश्चित समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। उसमें क्या होता है, हाई इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा ब्याज मिलता है, परंतु पैसा को निकाला नहीं जा सकता, एक फिक्स टाइम के लिए जमा किया जाता है। और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा हम कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। बस सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कुछ मिलता है और करंट अकाउंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये डिपॉजिट के 3 प्रकार के टाइप्स थे, जिसमें आपको बताया मैंने कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में बिल्कुल नहीं मिलता, और जो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, उसमें हाई इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। सेकंड फंक्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस। ठीक है। बैंक लोगों और कंपनी को ज़रूरत के अनुसार पैसा उधार देते हैं ताकि वे व्यवसाय या व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरी कर सके। बैंक क्या करती है, कुछ कंपनियां होती है जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही हो, कंपनी चला रही हो, या जो पर्सन लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, लोन देती है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी कोई इंसान है उसे किसी टाइप की ज़रूरत है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, या वो कोई कार लेना हो या फिर कोई मकान लेना हो, तो क्या करती है, उसको एक लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस मतलब उसके 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब कुछ महीनों के लिए, कुछ महीने मतलब 4 से 5 महीनों के लिए, 4 से 5 महीनों में जैसे यहाँ दिया है कुछ महीनों के लिए, मतलब फसल, कोई किसान है, किसान क्या करता है, किसान फसल आते तक के लिए एक लोन लेता है 3 से 4 महीने के लिए, वो शॉर्ट टर्म लोन हो गया। सेकंड है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब कई सालों के लिए, जो कोई बिजनेसमैन लेता है, या किसी को घर खरीदना हो, किसी को कार खरीदना हो, उसके लिए जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उसे क्या करते हैं, वो व्यापारी लोग लेते हैं अधिकतर। और जो शॉर्ट टर्म लोन है वो अधिकतर कृषि, मतलब जो कृषि कर रहे हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो लोग लेते हैं। तो ये प्रोवाइडिंग लोन एडवांस, ये सेकंड फंक्शन था कमर्शियल बैंक का। थर्ड फंक्शन देखते हैं, क्रेडिट क्रिएशन मतलब ऋण सृजन। जब बैंक जमा धन का एक हिस्सा रिजर्व बैंकों में रखकर बाकी राशि को लोन के रूप में देता है तो बाजार में नया क्रिएशन मतलब क्रेडिट बनता है। क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना 10,000 रुपये जमा किया बैंक में, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उसका पैसा जमा करता है और उसी पैसों का कुछ हिस्सा अदर बैंकों में मतलब रिजर्व बैंकों में जमा कर देता है या किसी को लोन दे देता है। जब वो लोन देगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक का भी प्रॉफिट होगा और जिसने पैसा जमा किया है उसका भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसमें बैंक का ही फ़ायदा होगा और जिसने लोन मतलब जिसने जमा किया है पैसा उससे भी फ़ायदा होगा। उससे क्या होता है, क्रेडिट बढ़ेगा, ऋण जो उसने जिसने लोन लिया है उसका क्रेडिट बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल में दिया है, अगर बैंक के पास 1,000 जमा है, किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये जमा किए और वह राशि मतलब 900 रुपये किसी को उधार देता है, 1000 में से उसने 900 क्या कर दिया, दूसरे को उधार दे दिया, तो अब क्या हुआ, कुल पैसा चलन में 1900 हो गया। मतलब 900 जो उसने उधार दिया है और 1000 उसका जो जमा है, तो उसको जो जिसने 1000 रुपये जमा किया है उसको 1000 रुपये ब्याज मिलेगा, और उसने जो 900 रुपये उधार दिए उसको उस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब 1000 उसने जो जमा है वो भी और जो 900 उसने उधार दिया है वो भी बराबर 1900 रुपये हो गया। उस पर दोनों पे उसको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, दोनों पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो बैंक का ही फ़ायदा होगा और कस्टमर का भी फ़ायदा होगा। ठीक है। फोर्थ फंक्शन है प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
बैंक उद्योगों, कृषि और व्यापार मतलब इंडस्ट्री क्षेत्र में, कृषि मतलब फार्मर्स को, व्यापार मतलब बिजनेसमैन को, ठीक है, सभी को क्या करता है, पूंजी प्रदान करता है जिससे देश का आर्थिक विकास में मदद हो। क्या होता है, जैसे बैंक छोटे किसानों को लोन देता है और उनकी फसल के लिए उन्हें ज़रूरत के हिसाब से, व्यापारी को मतलब व्यापार करने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए लोन देता है, इंडस्ट्री को भी अदर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए लोन देता है। इससे क्या होता है कि जब ग्रोथ करेंगे, उनको लोन दिया जाएगा, वो ग्रोथ करेंगे तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ग्रोथ करेगा, इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है, ये फोर्थ फंक्शन था आपको कमर्शियल बैंक का। फिफ्थ फंक्शन है एजेंसी फंक्शन, मतलब एजेंसी कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के बिहाफ पर कई काम करते हैं। कैसे? जैसे कि ग्राहकों के बिल का भुगतान, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स आदि, चेक कलेक्शन या ड्राफ्ट जारी करना, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स या रेंट का भुगतान करना। बैंक क्या होता है, जैसे कि हमने बैंक में हमारा पैसा है और हमारी किसी चीज़ की ईएमआई है, ठीक है, या रेंट जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाना है, वाटर बिल्स जाना है, तो बैंक अपने में से मतलब बैंक में जो डिपॉजिट जमा है उसमें से काट लेता है। तो क्या कर रहा है, वो जो कस्टमर के बिहाफ में काम कर रहा है, कस्टमर को पे नहीं करना पड़ रहा है, बैंक से ऑलरेडी वो चीज़ें कटते जा रहा है। क्या हुआ ये, इसको बोलते हैं एजेंसी कार्य, मतलब बैंक अपने बिहाफ में काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल दिया है, मोहन ने अपने बैंक से कहा कि हर महीने उसका बिजली बिल काट लिया जाए। बैंक यह काम उसके बिहाफ पर करता है, यही एजेंसी फंक्शन है। उसके अकाउंट से बराबर प्रॉपर टाइम पर वो पैसा कट जाता है, उससे वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यही एजेंसी कार्य होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोग की सेवाएं। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अन्य कई सेवाएं भी देते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, क्या होता है, जो बैंक होते हैं उसमें लॉकर फैसिलिटी होती है, जैसे ही किसी को अपनी गोल्ड ज्वेलरीज, ठीक है, अगर लॉकर में रखना है, बैंक अपने लॉकर्स में उसे रखता है कि सेफ्टी के साथ। सेकंड है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड का यूज़ हम उससे पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे हम खरीदारी कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमें किसने, बैंक ने दिया है, ये एक यूटिलिटी फैसिलिटी है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनका यूज़ करके हम लेन देन कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, जैसे यूपीआई करना, फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो करेंसी एक्सचेंज करना, आपको मतलब अदर कंट्री में टूर करना है, अदर कंट्री में जाना है, तो क्या होता है, करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि इंडियन करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करना, ये भी सुविधा दी जाती है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज थी, है ना। ये 6 फंक्शंस थे आपके कमर्शियल्स बैंक के। अब इसके देखते हैं रोल क्या क्या होते हैं। ये क्या था, उसके कार्य थे जो बैंक काम करता है। अब देखेंगे क्या उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या रोल्स है कमर्शियल्स बैंक के। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन डेवलपिंग कंट्री, मतलब विकासशील देश में वाणिज्यिक बैंकों की क्या भूमिका है। विकासशील देश, ठीक है, हमारा देश है विकासशील देश है, इसमें हम देखेंगे कमर्शियल बैंक जैसे मैंने आपको बताया क्या, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक होते हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती है, वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, बैंक क्या करता है, लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और उसे लोन के रूप में देता है। इससे क्या होगा, लोगों का पैसा जमा होगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और उसको फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब उसका वही पैसा का लोन दूसरों को देंगे। ठीक है, किसी गवर्नमेंट कंपनी को देंगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम में लगाएंगे, तो उसमें भी क्या होगा, देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी ग्रोथ करेगा और बैंक का भी प्रॉफिट अर्न करेगा। यही है मोबिलाइजिंग सेविंग एंड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेशन दी है, कमर्शियल बैंक हेल्प इन मोबिलाइजिंग मोबिलाइजिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग सेविंग्स फ्रॉम पीपल थ्रू देयर ब्रांचेस। ठीक है,
वाणिज्यिक बैंक लोगों की बचत को एकत्रित करके पूंजी निर्माण में मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या करता है बैंक, पैसा लोगों से, जनता से पैसा कलेक्ट करके अदर्स कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बिजनेस में लोन के रूप में देता है। वे लोगों को अलग अलग जमा योजना देकर बचत करने के लिए प्रेरित करते हैं। एकत्र की गई यह बचत उत्पादक निवेशों में लगाई जाती है, जिससे देश की पूंजी निर्माण होता है। क्या होता है? जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करी, कंपनी काम करी, तो उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसे उसमें फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसमें उसका लोन दिया जाएगा, तो और ज़्यादा ग्रोथ करेगी और ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सिंपल स्लाइड में दिए, बैंक लोगों की बचत को इकट्ठा करके उसे विकास काम में लगाता है। बैंक क्या करता है? पैसा जमा करता है और लोगों को लोन के रूप में देता है। सिंपल सा है, मोबिलाइजिंग सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड इसका रोल है फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, वित्त पोषण उद्योग। ठीक है, बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्री फ्रॉम देयर वर्किंग कैपिटल एंड एक्सपेंशन। दे हेल्प इंडस्ट्री ग्रो एंड मॉडर्नाइज। ठीक है, क्या होता है? जो बैंक होता है इंडस्ट्री क्षेत्र, मतलब जो उद्योग होता है, उसको लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन देता है जिससे कम समय की ज़रूरत हो, मीडियम टर्म देता है जिससे कुछ टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में 3-4 महीने हो गए, मीडियम टर्म जैसे जिसको 8-9 महीने के लिए चाहिए, और लॉन्ग टर्म मतलब जिसको 1 से 2 साल के लिए इंडस्ट्री लोन चाहिए, तो उसको क्या होता है? लोन देता है। इससे क्या होता है? इंडस्ट्री ग्रोथ करती है और देश का इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, वो भी ग्रोथ करता है। सिंपल से कहे तो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है? इंडस्ट्री क्षेत्र में इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देता है। इसका क्या है? रोल है, उसकी भूमिका है। थर्ड रोल है फाइनेंसिंग ट्रेड, वित्त पोषण व्यापार। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड को लोन देता है। जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब दोनों, मतलब जो लोन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, उसको भी लोन देगा, और जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब जो बिजनेस कर रहा है उसे भी लोन देगा, और जो प्रोडक्ट ले रहा है उससे भी बिजनेस लोन देगा। क्या हुआ? दोनों को, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को लोन देगा। उससे क्या होगा? व्यापार चलेगा भी और बढ़ेगा भी। इसे ही कहते हैं फाइनेंसिंग ट्रेड। ठीक है, ये आपका थर्ड रोल था। फोर्थ रोल है फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, कृषि वित्त पोषण। बैंक प्रोवाइड लोन टू फार्मर एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक है, बैंक क्या होता है? फार्मर्स को, मतलब जो कृषि करते हैं उन्हें भी लोन देता है ताकि वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मतलब बैंक क्या हुआ? बैंक ने किस किस को लोन दिया? इंडस्ट्री एरिया को, क्षेत्र में भी दिया, बिजनेस को भी दिया, जो कृषि करता है एग्रीकल्चर फील्ड उससे भी लोन दिया। सभी क्षेत्र में बैंक लोन देता है ताकि उसका व्यापार बढ़े, उसका, और व्यापार बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ेगा। बैंक किसानों को खेती और उससे जुड़े कामों के लिए पैसे उधार देता है। जैसे कि कृषि का काम जून जुलाई से स्टार्ट होता है, तो जून जुलाई में बहुत सारे किसान लोन लेते हैं, मतलब फसल से रिलेटेड कोई भी सामान लेने के लिए, कोई मशीन लेने के लिए लोन देता है। ठीक है, फिफ्थ रोल है फाइनेंसिंग कंज्यूमर एक्टिविटीज, उपभोक्ता गतिविधि का वित्त पोषण। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल हैव लो इनकम एंड कैन नॉट इजीली बाय डबल गुड्स। बैंक्स प्रोवाइड कंज्यूमर लोन टू हेल्प देम बाय थिंग्स लाइक हाउस, व्हीकल या फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है, क्या होता है? जो डेवलपिंग देश, मतलब हमारा जो कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री है। विकासशील देशों में लोगों की आय कम होती है। जो हमारे देश के वो मतलब कर्मचारी है, उनकी इनकम हद से हद कितना होगा? गवर्नमेंट सेक्टर में भी है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो अगर छोटी पोस्ट पे है तो 30 से 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार की इनकम में वो मकान या गाड़ी
खरीद नहीं पाते हैं, तो उन्हें क्या करता है, जो लोन बैंक होता है वो लोन देता है, व्हीकल लोन देता है, कार लेने के लिए, घर लेने के लिए या अदर फर्नीचर लेने के लिए लोन देता है। इससे क्या होता है, जो खरीदार है, जो खरीदते हैं, जो कस्टमर होता है वो मतलब जो चीज़ें होती है जैसे मकान, वाहन, फर्नीचर वो ले पाती है। इससे होता है कि बैंक उपभोक्ता ऋण प्रदान करते हैं जिससे लोग इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, व्यापार बढ़ता है, और वो चीज़ें खरीदेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी, उनकी भी ग्रोथ होगी। हर प्रकार के लोन देता है बैंकिंग सिस्टम। फाइनेंशियल में मतलब जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में देता है, इंडस्ट्री फील्ड में देता है, बिजनेस में देता है, और अदर फैक्ट्री जिसको लोन मतलब वाहन, मकान लेना है, वाहन लेना है, फर्नीचर लेना है, सभी इंसान को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, कंपनीज हो, सभी को बैंकिंग सिस्टम जो कमर्शियल बैंक होता है वो लोन देता है और उनका डिपॉजिट जमा करता है। आज हमने क्या देखा, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कमर्शियल बैंकिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल क्या क्या है। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कमर्शियल बैंक के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनके फीचर्स देखा था और रोल्स देखा था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार के वो होते हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के प्रकार। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड है फॉरेन बैंक और फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक जिसे RRBS कहते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक है। स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सिंपली कहे तो सार्वजनिक जो बैंक होते हैं, क्षेत्र के बैंक होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक होते हैं। उसमें अधिकतर हिस्सेदारी किसकी, गवर्नमेंट की होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स इन विच द मेजर पार्ट ऑफ द ओनरशिप मोर देन 50% इन विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो बैंक क्या, जिनमें 50% या 50% से ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इन बैंकों को सरकार चलाती है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनको क्या गवर्नमेंट चलाती है। उनका जो भी रेगुलेशन होते हैं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सब कौन, एक गवर्नमेंट देती है उसे, उसके रूल्स को। दिस बैंक आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वर्क मेनली फॉर पब्लिक वेलफेयर रेदर देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता की सेवा करना और देश के आर्थिक विकास में मदद करना, ना कि केवल मुनाफा कमाना। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो किसके लिए, पब्लिक के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य क्या होता है कि पब्लिक को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, उनकी मदद करना। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, दिया है फर्स्ट पॉइंट, भारत सरकार की मालकीना हक। मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उस पर किसका, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। कुछ परसेंट ही कंपनी लेती है, बाकी सारा 50 से ज़्यादा परसेंट जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट का होता है। कुछ कुछ बैंक ऐसी होती है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की, जिसका पूरा हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है 100 to 100%। जनहित के लिए काम, ये गरीब, किसान, व्यापारी और आम जनता को मदद करने के लिए लोन और सेवाएं देती है। जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो किसके लिए काम करती है, जो गरीब होता है, जो किसान होता है, जिन्हें ज़्यादा लेन देन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लोन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक काम करती है। सरकारी योजनाओं का संचालन, मतलब जैसे जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आते हैं, जो भी पॉलिसीज आती है उसको कौन देता है, पब्लिक सेक्टर बैंक देती है। सारे जो भी चीज़ें आती है मतलब गवर्नमेंट की साइड से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वो कौन देती है, पब्लिक सेक्टर बैंक देती है।
जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है उसकी शाखाएं हर गांव में शहरों में, मतलब कुछ दूरों में, जैसे कि शहर है, शहर से कुछ दूर किलोमीटर की दूरी में भी पब्लिक सेक्टर बैंक बने हुए हैं किसानों की, गरीबों की मदद के लिए। कम ब्याज दर और भरोसेमंद सेवा। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है उसमें क्या होता है, ब्याज कम लेती है। अगर कोई किसान, ठीक है, अपनी फसल के लिए या कुछ लेना हो उसे, जैसे कि कोई कार खरीदना हो, ठीक है, मकान खरीदना हो या जो भी उसे लेना हो, उसके लिए जब लोन लेती है तो उस पर क्या करती है, वो एक छोटा ब्याज दर देती है, ज़्यादा ब्याज नहीं लेती है, ठीक है। सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इन पर जनता का भरोसा ज़्यादा होता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है उस पर क्या भरोसा, उस पर भरोसा करती है पब्लिक, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट जो होता है कम देती है। सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, जो एक्टिविटी होती करवाती है गवर्नमेंट, सारी की फैसिलिटी कौन, पब्लिक सेक्टर बैंक देती है, ठीक है। अब देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक होती कौन कौन सी है। ठीक है, हमारे इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक होती है, जैसे कि फर्स्ट SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ये 12 जो मैंने यहाँ लिखा है, जो 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो 12 बैंक है ये क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, हर राज्य में शाखा है इसकी। जो योनो है, योनो जैसे डिजिटल सेवाएं देता है। जब SBI का कुछ भी काम होता है तो क्या, जो योनो ऐप है उससे हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। क्या होता है, एक डिजिटल सेवा देता है SBI। सेकंड है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ये भारत का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक है, किसानों व व्यापारियों को लोन देता है। जो पंजाब नेशनल बैंक है वो क्या करता है, किसानों को और व्यापारियों को लोन देता है, और ये भारत का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इसका हेड ऑफिस है गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो इंटरनेशनल एरिया पे काम करता है, इंटरनेशनल स्तर पे काम करता है। इसकी जो शाखाएं होती है वो कई देशों में फैली हुई है। फोर्थ है बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ये व्यापार, मतलब जो बिजनेस करता है या इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या करता है, उनको लोन देने की क्रिया करता है। मतलब जो बिजनेस करता है, जो इंडस्ट्री चलाता है, उनको लोन देता है बैंक ऑफ इंडिया। फिफ्थ है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। जो कैनरा बैंक है वो दक्षिण भारत में मजबूत छोटे व्यापारों को सहायता देता है। मतलब जो कैनरा बैंक है वो अधिकतर क्या होता है, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में क्रिया करता है। मतलब छोटे व्यापार, जो भी दक्षिण भारत एरिया है उसमें जो छोटे व्यापार होते हैं, जो छोटा बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी, छोटी सी कंपनी ओपन करता है, उसको क्या करता है, ऋण देने की या लोन देने की क्रिया करता है। फिफ्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ये क्या है, बहुत ही पुराना बैंक है, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो बहुत पुराना बैंक है। इसमें अधिकतर अकाउंट जैसे जो पुराने गांव के लोग होते हैं उनका होता है। ये गांव इलाकों में भी काम करता है, ठीक है। 7 है इंडियन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ये वित्तीय सेवाओं में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है। 8 है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में।
9th है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। फिर यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 11th है यूको बैंक, यूको बैंक कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। 12 है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ है, पुणे में है और उसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख बैंक होता है, ठीक है। ये आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एसबीआई सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक होता है एसबीआई। एसबीआई का पूरा नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। पहले एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब इसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और मैंने बताया था जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसमें 50 या 50 से अधिक ज़्यादा किसका, गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। तो जो एसबीआई है उसका 57 से अधिक हिस्सा किसका होता है, इसमें गवर्नमेंट का होता है। स्टेट बैंक एसबीआई का जो अध्यक्ष है, ठीक है, वह है दिनेश कुमार खारा, जो अभी भी 2025 तक है। ब्रांचेस, ठीक है, जो एसबीआई है, एसबीआई की 22,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 58,000 से ज़्यादा एटीएम है पूरे इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंक, ठीक है। जो एसबीआई बैंक है वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक का। इसकी कुछ मुख्य सेवा है जैसे कि डिपॉजिट लेना, लोन देना, ठीक है। डिजिटल बैंक की जैसे योनो है उसका ऐप, सरकारी योजनाएं, जो भी सरकारी गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, जो भी स्कीम्स आते हैं वो एसबीआई देता है। विदेश व्यापार मतलब फॉरेन एक्सचेंज, जो एसबीआई बैंक क्या होता है, अगर किसी को अदर कंट्री जाना है तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो करेंसी एक्सचेंज का करेंसी भी देता है, ठीक है। खास बात है, स्पेशल पॉइंट है इसके क्या है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। जो एसबीआई है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी योजनाएं में सबसे आगे है। अधिकतर सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट स्कीम आती है तो सबसे ज़्यादा किस में आती है, एसबीआई बैंक में आती है, ठीक है। थर्ड है ग्रामीण और शहरी दोनों में मजबूत नेटवर्क है। जो एसबीआई बैंक है ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी इलाकों में सभी जगह एसबीआई की अच्छा नेटवर्क है, ठीक है। डिजिटल ऐप देता है, डिजिटल सेवाएं देता है एसबीआई बैंक। तो ये फर्स्ट और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, ठीक है। सेकेंड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें मैंने आपको 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बताए थे, जिसमें फर्स्ट था एसबीआई और सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को, ठीक है। इसके संस्थापक है सर सोराबजी पोचखानवाला, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ये भारत का पहला पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाला बैंक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का कितना 50 या 50 से ज़्यादा हिस्सा होता है, और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका पूरा 100% हिस्सा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इसके सीईओ एंड एमडी श्री मातम वेंकट राव और इसकी ब्रांचेस लगभग 4500 है और शाखा लगभग 4500 प्लस और शाखाएं 3500 प्लस है। मतलब शाखाएं कितनी है, 4500 प्लस है और इसके जो एटीएम है 3500 प्लस पूरे भारत में है। इसकी मुख्य सेवा वही है जो मैंने आपको एसबीआई में बताया था, डिपॉजिट लेना, लोन देना, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाएं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें जनता को प्रोवाइड करना। भारत सरकार का सबसे पुराना बैंक है। जो सीबीआई है वो सबसे पुराना बैंक है। जो एसबीआई बैंक था वो सबसे बड़ा बैंक था। फिर ग्रामीण और छोटे उद्योगों को विकास पर जोर देना।
जो सीबीआई होता है वो क्या करता है कि जो भी किसान हो, गरीब हो, उसको क्या करता है, ऋण देता है, सरकार की कई योजनाओं को लागू करता है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो क्या करता है, जनता तक के पहुंचाता है। थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1895 में। कहाँ पर? लाहौर, अब पाकिस्तान में, ठीक है। जो इसके संस्थापक है लाला लाजपत राय और अन्य देशभक्त भारतीयों द्वारा। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी, और जो अन्य देशभक्त थे वो भी उसमें शामिल थे। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना भारतीय बैंक है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, क्या था? वो फर्स्ट पुराना बैंक था, जो सबसे पुराना बैंक था, और जो पंजाब नेशनल बैंक है वो सेकंड सबसे पुराना बैंक है। इसमें भी भारत सरकार की प्रमुख हिस्सेदारी है, मतलब इसमें भी 50% से ज़्यादा हिस्सा किसका है? गवर्नमेंट का है। इसके सीईओ है अतुल कुमार गोयल, और इसके ब्रांचेस है लगभग 10,000 प्लस शाखाएं हैं, और 13,000 प्लस इसके पूरे एटीएम है भारत में। इसका स्लोगन है द नेम यू कैन बैंक ओपन, जिस नाम पर आप भरोसा कर सकते हैं। इसका स्लोगन था पंजाब नेशनल बैंक का, जो लाला लाजपत राय ने कब दिया था? 1895 में दिया था। इसकी मेन सर्विसेज है डिपॉजिट लेना और लोन देना, डिजिटल बैंकिंग, गृह वाहन और शिक्षा ऋण, मतलब होम लोन देना, ठीक है, व्हीकल लोन देना, एजुकेशन लोन देना इसकी मुख्य सेवाएं हैं। सरकारी योजनाएं जैसे जनधन, मुद्रा, किसान क्रेडिट कार्ड आदि जो सेवाएं आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पंजाब नेशनल बैंक देती है, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले स्थापित है, मतलब जब हमारे देश को स्वतंत्रता आज़ादी मिली उसके पहले का ये बैंक है। 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुए थे। जो क्या हुआ था? इनमें मिलाए गए थे। ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये अलग अलग बैंक थे। इनका क्या हुआ? 2020 में विलय हुआ और उसे एक बनाया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क है पंजाब नेशनल बैंक का। डिजिटल सेवाएं में पीएनबी वन एक लोकप्रिय ऐप है इसका, पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, 12 मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बैंक बताया था, जिसमें आपको 3 बताया जो इम्पोर्टेंट थे, एसबीआई, सीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक। फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक आर दोज बैंक इज इन विच द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आर ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज नॉट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं उसमें क्या होता है? उस सारी हिस्सेदारी किसकी होती है? कंपनीज की होती है। जो प्राइवेट कंपनियां होती है उसकी हिस्सेदारी होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। निजी क्षेत्र के बैंक, मतलब प्राइवेट सेक्टर के बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी ज़्यादातर हिस्सेदारी क्या होती है? निजी व्यक्ति या कंपनी की होती है। मतलब पर्सनल, जो इंडिविजुअल इंसान हो, पर्सनल हो, उसकी हिस्सेदारी होती है, या फिर कोई कंपनी की होती है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें होती है, ना कि किसी गवर्नमेंट की। इनका संचालन निजी मालिक द्वारा किया जाता है। इसका जो ऑनर होता है एक प्राइवेट कंपनी होती है या एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं, ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज के पास होती है, मतलब एक पर्सनल इंसान होता है या कंपनी के पास इसकी हिस्सेदारी या इसका ऑनरशिप होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना। जैसे कि हमने देखा था जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी उसका क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? कि लोगों की सेवा करना, जनता की मदद करना। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। थर्ड है ग्राहकों को फास्ट और बेटर सर्विस मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट जो बैंक है, जो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक थी, वो उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी, पर वहाँ पर क्या होता है? काम स्लो होता है, क्योंकि वहाँ स्टेप बाय स्टेप्स काम होते हैं। पहले टॉप लेवल के ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, उसके बाद मिडिल लेवल के, फिर लोअर लेवल के। और इसमें क्या होता है? इसमें जो ये
प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि एक जो कंपनी होती है, एक इंडिविजुअल इंसान की ओनरशिप होती है, तो क्या होता है, काम डायरेक्ट होते हैं और जल्दी और फास्ट तरीके से होते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग का प्रयोग होता है। जैसे इसमें क्या मुख्य विशेषता क्या है कि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और नेट बैंकिंग की सेवाएं भी होती है। डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उसमें डिसीजन लेट लिया जाता है, उसकी प्रोसेस थोड़ी लेट तक चलती है। पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं उसकी प्रोसेस जल्दी होती है और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा संचालित होते हैं। जो उसका मैनेजर होता है उसके द्वारा सारे काम को संचालित किया जाता है। रूरल एरिया में पहुंच कम है, मतलब रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी क्या होती है, पहुंच कम होती है। ये कम मतलब इसकी जो स्कीम्स होते हैं वो गांव में अधिकतर पता नहीं चलते हैं, ये शहरी इलाकों में ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं। न्यू इनोवेशन लाते रहते हैं, मतलब नई नई स्कीम्स लाते रहते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब जैसे क्या हुआ था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी वो भी क्या आरबीआई के कानून, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन फॉलो करती थी। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी क्या करती है, आरबीआई के जो नियम है, जो रेगुलेशन है, जो कानून है वो फॉलो करती हैं। ठीक है, मतलब जो क्या था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक था उसमें 50% ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी, गवर्नमेंट की थी। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी या एक इंडिविजुअल पर्सन, इसकी हिस्सेदारी होती है, इसका बैंक होता है और यही उसको संचालित करता है, ना कि गवर्नमेंट। ओके, देखते हैं अब कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं। लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं, 21 हैं। जिसमें HDFC, ICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु बैंक, और फिर RBL बैंक, DCB बैंक, कर्नाटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक, करूर व्यवसाय बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, CSB बैंक, बंधन बैंक, नैनीताल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDBI बैंक, और क्या ये, ठीक है, इतने, मतलब 21 क्या है, गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जिसमें फेमस आपने नाम सुना होगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, बंधन बैंक, ये क्या फेमस बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जिसका संस्थापक है हसमुख भाई पारिक। ठीक है, यह भारत के पहले नए पीढ़ी के प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मतलब जो नई पीढ़ी आई उसके टाइम ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO है श्री श्रीधर जगदीशन, और इसकी ब्रांचेस 7800, ठीक है, 7800 मतलब 8000 से कुछ कम शाखाएं और 19000 से ज़्यादा ATM है पूरे इंडिया में। विदेशों में भी कुछ शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक है उसकी कुछ शाखाएं क्या है, मतलब विदेशों में भी कार्यरत है, उसके कार्यालय विदेशों में भी है। इसका ओनरशिप, यह एक निजी बैंक होता है। इसमें HDFC लिमिटेड और अन्य निजी निवेशकों की हिस्सेदारी है। मतलब जो भी इस कंपनी को चला रहा है, जो इसने इसकी कंपनी स्टार्ट की, HDFC बैंक स्टार्ट की है, उसकी एक निजी स्वामित्व में है इसका, गवर्नमेंट की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है इसमें। ठीक है, इसका स्लोगन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, इसका स्लोगन था। ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सेकंड देखते हैं, ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक है, क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन बैंक। ठीक है, ICICI का फुल नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जिसके CEO है श्री संदीप बख्शी। ठीक है, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में।
जैसे मैंने बताया जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसका जो स्वामित्व है या जिसका हिस्सेदारी किसकी होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की या एक प्राइवेट कंपनी की होती है। इसमें निजी और निवेशक कंपनियां और विदेशी शेयर धारकों की हिस्सेदारी है। मतलब जिसने इसे स्टार्ट किया है, कुछ क्या है, विदेशी लोग हैं, मतलब विदेशी शेयरधारक जिसने इसको स्टार्ट किया, जिसने अधिकतर इसकी जो ब्रांचेस है इंडिया से बाहर अदर कंट्री में भी जिसने स्टार्ट किया है उसकी हिस्सेदारी है। और जिसने कंपनी स्टार्ट किया, इसके संस्थापक कौन है, सीधे संदीप बख्शी। ठीक है, इसके ब्रांचेस 6000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस है और 16000 से ज़्यादा इसके एटीएम है पूरे भारत में। विदेशों में भी शाखाएं हैं जैसे कि यूके, कनाडा, यूएसए, ठीक है, सिंगापुर आदि में क्या है, इसकी ब्रांचेस से फैली हुई है। इसका स्लोगन है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, ये आप इसका स्लोगन दिया हुआ है, किसने दिया था, श्री संदीप बख्शी ने दिया था। आईसीआईसी बैंक जो है वो कुछ हिस्सा, मतलब इसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है, साथ में कनाडा में भी है, यूके में है, सिंगापुर में है। और इसकी जो हिस्सेदारी है कुछ इंडिविजुअल पर्सन के पास है या जो प्राइवेट कंपनी है या विदेशी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास भी इनका हिस्सेदारी है। थर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक का पूरा मतलब जो पुराना नाम था, इसका फुल नेम एक्सिस बैंक ही है, पर इसका पुराना नाम पहले यूटीआई बैंक था। एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी और कुछ सरकारी बीमा कंपनियों द्वारा इसकी स्थापना किसने की थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने की थी और एलआईसी कुछ सरकारी बीमा कंपनियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई थी इसका नाम यूटीआई बैंक था। उसके बाद जब 2007 में इसका नाम यूटीआई बैंक से हटाकर एक्सिस बैंक के नाम पर रख दिया गया। इसकी स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसका जो शेयर है, मतलब इसका जो ओनरशिप है, प्राइवेट शेयर होल्डर जैसे विदेशी निवेशक। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसकी कंपनियां, मतलब उसके जो ब्रांचेस है वो अदर कंट्रीज़ में जैसे कनाडा, सिंगापुर, यूके में भी है, वैसे ही एक्सिस बैंक की भी जो शाखा है वो अलग कंट्री में भी है। तो इसके जो शेयर होल्डर्स है वो कौन है, जो विदेशी निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है जो अदर कंट्री के, वो है म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है। ठीक है, इसकी जो सीईओ है वो अमिताभ चौधरी है 2025 तक। अभी तक उसके सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी है। इसकी लगभग 5000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 15000 से ज़्यादा एटीएम है पूरे भारत में। विदेशों में भी ऑफिस है सिंगापुर, दुबई, लंदन। मतलब जो एक्सिस बैंक है उसके ऑफिस कहाँ कहाँ है, सिंगापुर में है, दुबई में है और लंदन में इसके ऑफिस है, इसके बैंक ओपन है। इसका स्लोगन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। लास्ट क्लास में हमने देखा था पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। आज हम देखेंगे फॉरेन बैंक। ठीक है, विदेशी बैंक। विदेशी बैंक क्या होता है, उसकी जो शाखाएं है यहाँ पर भारत में है और उसका कार्यालय कहाँ पर है, विदेशों में है। स्टार्ट करते हैं। अ फॉरेन बैंक इज अ बैंक दैट इज हेडक्वार्टर is another country but operates its branch of office in India और अदर कंट्रीज। जो विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक होते हैं, वो क्या होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, अदर कंट्री में होता है। ठीक है, और उसकी जो ब्रांचेस क्या होती है, अपने भारत में होती है। मतलब वह बैंक जिसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ होता है, किसी दूसरे देश में होता है, लेकिन उसकी शाखाएं भारत जैसे दूसरे देशों में भी काम करती है, वो होते हैं फॉरेन बैंक। ठीक है, सिंपल से कहे तो दूसरे बैंकों का बैंक, जो दूसरे देशों का बैंक जो भारत में कार्यरत है या भारत में उसकी शाखाएं ओपन है, वो होते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक जो होते हैं क्या करते हैं, उनकी मुख्य सेवाएं क्या क्या होती है, इसका जो मुख्यालय होता है, उनका हेडक्वार्टर होता है, वो क्या होता है, विदेशों में होता है। शाखाएं क्या भारत में सीमित होती, कुछ ही इसकी बैंक होते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देन, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब करेंसी एक्सचेंज में ये विशेषज्ञ, मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं। आधुनिक तकनीकी टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है। ठीक है, बड़े बिजनेस और कॉर्पोरेट ग्राहकों को सेवा, मतलब जो बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ी कंपनियां ओपन करते हैं या बड़े
बड़े स्टेप्स पे बिजनेस ओपन करते हैं उन्हें क्या करता है, ये लोन देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद, मतलब जिसे इंटरनेशनल बिजनेस करना है, अदर कंट्री में जाकर बिजनेस करना है, उनको क्या करता है, ये सेवा मदद करता है, उनको लोन देता है। ठीक है, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कौन कौन से हैं देखते हैं। हमारे इंडिया में टोटल 44 फॉरेन बैंक्स है, इसमें कुछ यूजेबल है, कुछ यूजेबल नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट दिया है HSBC। ठीक है, HSBC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सिटी बैंक है। ये जो 3 बैंक हैं इसका यूज़ होता है इंडिया में। बाकी और कुछ बैंक है, यहाँ पर 13 नाम दिए हुए हैं, बाकी 44 बैंक है फॉरेन बैंक हमारे इंडिया में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं HSBC से। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। ठीक है, इसका मतलब कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम UK लंदन में इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उस समय एशिया और यूरोप के बीच क्या था, बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस को चलाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी हमारे इंडिया में। तो हमारे इंडिया में कब से स्टार्ट हुई है ये, 53 से, मतलब 1853 में क्या, कोलकाता में सबसे पहली शाखा खोली गई थी HSBC बैंक की। यह भारत का सबसे पुराना विदेशी बैंक है। सबसे पहले मतलब विदेशों का जो बैंक है, जो फॉरेन बैंक है, इसमें से ये HSBC जो बैंक है वो सबसे पुराना बैंक है जो हमारे भारत में ओपन किया गया था। पुराना बोले या सबसे फर्स्ट बैंक था HSBC जो हमारे भारत में ओपन किया गया था। यह पूरी तरह से HSBC होल्डिंग UK के स्वामित्व में है, मतलब इसका पूरा स्वामित्व, उसकी पूरी हिस्सेदारी किसे है, UK लंदन, जहाँ से इसकी स्थापना हुई थी, जहाँ पर उसे सारी हिस्सेदारी उसी को है। यहाँ पर उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है, सारी हिस्सेदारी UK को दी गई है। इसके CEO है इंडिया में हितेंद्र दवे। ठीक है, जो हितेंद्र दवे है वो क्या है, इंडिया में से कौन है, CEO है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस है भारत में लगभग 25 प्लस, मतलब ज़्यादा शाखाएं नहीं है, ओनली 25 प्लस की शाखाएं है। जैसे कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे आदि प्रमुख शहरों में स्थित है। ठीक है, इसका स्लोगन था टुगेदर वी थ्रिव, हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। HSBC जो बैंक है भारत में काम करने वाला एक प्रमुख विदेशी बैंक है जो आधुनिक तकनीक, वैश्विक नेटवर्क और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए माना जाता है। मतलब ये बैंक है वो अधिकतर क्यों यूज़ किया जाता है, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस करना है या फॉरेन एक्सचेंज करना है, करेंसी एक्सचेंज करना है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और स्टार्ट इसलिए किया गया था क्योंकि 2 देशों के बीच व्यापार को या बिजनेस को आगे बढ़ाना था। ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉरेन बैंक है हमारे इंडिया में। सेकंड देखते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, ये सेकंड बैंक था। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका नाम 2 पुराने बैंकों से मिलकर बना है, मतलब स्टैंडर्ड बैंक ऑफ ब्रिटिश साउथ अफ्रीका और चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ये 2 बैंक थे। फर्स्ट कौन सा था, स्टैंडर्ड बैंक ऑफ ब्रिटिश साउथ अफ्रीका, एंड सेकंड बैंक था चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। इन दोनों के नाम को मिला के, इन दोनों का विलय करके एक बैंक को नाम दिया गया। क्या दिया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, और इसका विलय कब हुआ था, स्टैंडर्ड बैंक का फाउंडेड इन 1862। ठीक है, और मतलब कौन सा, जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड बैंक ऑफ ब्रिटिश साउथ अफ्रीका, इसका फाउंडेशन कब था, 1862। और जो चार्टर्ड बैंक था, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, इसका कब था, 1853। और इन दोनों को मिलाकर इनका विलय करा के 1969 में इसको नया नाम दिया गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, इसकी जो इंडिया में इसकी स्टार्टिंग हुई थी
1858 में 1858 में कोलकाता में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। सबसे पहली शाखा इस यहाँ पर कोलकाता में खोली गई थी। इसका ओनरशिप मतलब इसकी जो मालिकाना हक है यह पूरी तरह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूके के स्वामित्व में है। मतलब इसका सारा हिस्सा किसे यूके को जाता है जहाँ इसकी स्थापना की गई थी। भारत में इसकी कुछ भी हिस्सेदारी या भारत गवर्नमेंट को या भारत प्राइवेट जो सेक्टर बैंक है इसमें किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं थी, सारी हिस्सेदारी यूके को थी। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस है भारत में लगभग 100 प्लस शाखा है और 300 प्लस एटीएम है। मुख्य रूप से कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और पुणे जैसे शहरों में इसकी शाखाएं फैली है और इस एटीएम दिए हुए हैं, बाकी और कहीं नहीं। ठीक है, इसका स्लोगन था हियर फॉर गुड, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, इसका स्लोगन था। थर्ड फॉरेन बैंक है सिटी बैंक। ठीक है, सिटी बैंक का मतलब सिटी बैंक एनए का मतलब इसमें क्या था? नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1812 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो है यूएसए, इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 1812 में। ठीक है, इसे मूल रूप से सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से शुरू किया गया था। इसका जो पहला नाम था, इसका जो मूल नाम क्या है? सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका नाम पहले वही था, अब सिटी बैंक एनए के नाम से इसे जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, इसकी भारत में शुरुआत हुई थी 1902 में। ठीक है, कोलकाता में इसकी पहली शाखा खोली गई थी। जो भी फॉरेन बैंक है सबसे पहले इसकी जो शाखा है कोलकाता में खोली गई थी। इसकी जो मालिकाना हक है, इसका जो ऑनरशिप है वो किससे है? सिटी ग्रुप इंडस्ट्री, मतलब यूएसए की जो सहायक कंपनी है उसे इसको क्या दिया गया है? इसकी हिस्सेदारी या ऑनरशिप उसे दी गई है। ठीक है, इसका सीईओ है अंशु कुल्हर। ठीक है, अंशु कुल्हर मतलब जब इसकी स्थापना की गई थी सिटी बैंक की भारत में फर्स्ट टाइम, तब इसका संस्थापक या इसका सीईओ बनाया गया था अंशु कुल्हर को, जो 2025 तक अभी भी है। इसकी जो ब्रांचेस है, सबसे पहले भारत में 35 से अधिक शाखाएं थी, लेकिन 2022 में ठीक है एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक इंडिया के रिटेल बिजनेस को खरीद लिया। ठीक है, जो एक्सिस बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने क्या किया? जो फॉरेन बैंक है सिटी बैंक, उसके रिटेल बिजनेस को क्या किया था? खरीद लिया था। उसकी शाखाएं क्या हो गई? खत्म हो गई। अब सिटी बैंक मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर केंद्रित है। अब क्या कर रहा है? जो सिटी बैंक की जो सेवाएं थी, जो उसके जो रिटेल बिजनेस था, वो किसने खरीद लिया? एक्सिस बैंक ने खरीद लिया। तो अब जो सिटी बैंक है वो क्या करता है? मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय सेवा, मतलब जो इंटरनेशनल जो सेवाएं होती है, मतलब अगर किसी को बिजनेस करना है इंटरनेशनल, उनको सेवाएं देता है सिटी बैंक। ठीक है, इसका स्लोगन था सिटी नेवर स्लीप, सिटी कभी नहीं सोता। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, इसे RRBS के नाम से जाना जाता है। ये फोर्थ कमर्शियल बैंक है। फर्स्ट क्या था? पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, और फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गांव में किसानों के लिए या छोटे बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अ रीजनल रूरल बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंक एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, स्पेशलिस्ट टू फॉर्मर स्मॉल ट्रेडर्स एंड रूरल आर्टिशियन। ठीक है, जो रूरल बैंक से मतलब उसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक है उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। ऐसे बैंक होते हैं जो गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं और लोन देते हैं। मतलब जो गांव के क्षेत्र है, जो गांव कस्बे हैं, उन्हें क्या करता है? उस क्षेत्र में ये बैंक काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि गांव हो गया और गांव में किसी को फसल से रिलेटेड कुछ लोन लेना है, या किसी को छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी कोई शॉप ओपन करनी है, ठीक है, कपड़े की दुकान है, कोई भी छोटी शॉप या छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें क्या जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो लोन देते हैं, या छोटे कस्बे छोटे गाँव के लिए ये बनाए गए हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। ये मतलब जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके एक्ट 1976 में, ठीक है, RRB एक्ट 1976 के अंतर्गत इसको स्टेबलाइज किया गया था 1975 में। कौन से एक्ट? 96 के एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था? ग्रामीण विकास और किसानों को वित्तीय सहायता देना, मतलब जो गाँव के लोग हैं उनको वित्तीय सेवा देना, ताकि उनको लोन देना ताकि वो भी ग्रो कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। इसलिए रीजनल रूरल बैंक को की शाखाएं ओपन की गई थी। इसकी ऑनरशिप 50% गवर्नमेंट सरकार को जाती है, ठीक है, और 15 राज्य सरकार को, ठीक है। 50% गवर्नमेंट को जाती है और 15% किसको जाती है? राज्य सरकार को जाती है। और उसमें 35% क्या होता है? स्पॉन्सर बैंक होता है। जैसे कि SBI, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उसको क्या करते हैं? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो स्पॉन्सर करती है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं? SBI, पंजाब नेशनल बैंक। ये जो बैंक होती है क्या करती है? रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करती है। तो मतलब क्या? 50% गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, 15% राज्य सरकार, और जो 35% होती है जो भी बैंक स्पॉन्सर करती है, जो पैसे इस SBI ने किया तो 35% उसकी हिस्सेदारी होती है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया 35 हिस्सेदारी उसकी होती है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करना, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्या हो रही है, जिससे लोन चाहिए उसकी सेवा करना, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को ऋण देना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी होती है, जिसमें मैंने बताया 50% गवर्नमेंट, 15% राज्य सरकार और 35% स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। सीमित क्षेत्र मतलब बहुत कम क्षेत्रों में ये काम किया जाता है। बुनियादी बैंकिंग सुविधा जैसे जमा, डिपॉजिट, लोन लेना, अपना बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट इसमें यूज़ किए जाते हैं। 6 ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में लोन दे के उनकी सहायता करके क्या करता है? उनके विकास को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं रीजनल रूरल बैंक कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत में 28 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। देखो, रीजनल रूरल बैंक 28 है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मतलब 10 बैंकों के नाम दिए गए हैं जो रीजनल रूरल बैंक है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो अधिकतर यूज़ किया जाता है। सेकंड है बड़ौदा राजस्थान कृषियत ग्रामीण बैंक। जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI बैंक ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। आर्यवर्त बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक और असम ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये क्या है? ये रीजनल रूरल बैंक है जो अपने अपने क्षेत्र में काम करती है और इसे दूसरी बैंक क्या करती है? स्पॉन्सर करती है। इसकी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है MP के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसको SBI बैंक ने स्पॉन्सर किया था। ठीक है, MPG मतलब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसे SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। इसका गठन नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के विलय से हुआ था। पहले 2 बैंक थी, कौन कौन सी थी? नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेकंड क्या थी? सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। इन दोनों को विलय करके, इन दोनों को मिला करके कौन सी बैंक बना गई? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को बनाया गया, जिसे SBI ने स्पॉन्सर किया था। इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश इंदौर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्पॉन्सर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी ऑनरशिप जाती है भारत सरकार को 50%, मध्य प्रदेश सरकार को 15% और SBI बैंक को 35% इसकी हिस्सेदारी जाती है। इसके ब्रांचेस लगभग 1100 प्लस है, ठीक है। 1100 प्लस शाखाएं पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका स्लोगन है सर्विंग द रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत की सेवा में। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे इलाकों में या छोटे बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं। जैसे क्या था? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो 2 बैंकों के विलय से बनाया गया था।
इसका स्पॉन्सर किसने किया था? SBI बैंक ने किया था। इसकी 15% हिस्सेदारी गवर्नमेंट को होती है, 15% होती है किसे? हमारे मध्य प्रदेश सरकार को, और जो 35% है जो स्पॉन्सर करती है, जैसे कि SBI बैंक ने गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर किया तो उसकी 35% हिस्सेदारी SBI बैंक की होती है। ये होते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 28 रीजनल रूरल बैंक है। जो हमारे MP में कौन सा चलता है? ग्रामीण, मतलब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये जो बाकी जो मैंने बताया आपको, बड़ौदा राजस्थान केंद्रीय बैंक, आर्यवर्त बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु, केरला, ये क्या होते हैं? अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। हमारे क्षेत्र में मतलब मध्य प्रदेश में कौन सा बैंक काम करता है? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हिस्सा लेता है या उससे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फॉरेन बैंक से देखे और रीजनल रूरल बैंक से, दो बैंक देखे। और इसकी लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। ये 4 टाइप्स किसके थे? कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया के थे। ठीक है, हमने इसके मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ा? कमर्शियल बैंक देखा। कमर्शियल बैंक क्या क्या होते, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक मतलब जो डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, मतलब किसी पर्सनल इंसान को, कंपनी को वो लोन देते हैं या और जनता से जो जमा है, जो डिपॉजिट है, उसको लेते हैं। कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक में रोल देखा कि उसकी क्या क्या भूमिका है, उसके फीचर्स देखा, उसके कार्य क्या क्या कार्य है। फिर टाइप्स देखा। टाइप्स में हमने क्या क्या देखा था? प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ये 4 टाइप्स पढ़े। आज ये जो चैप्टर है, मतलब या जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो होगा बैंकिंग ऑपरेशन। यही ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।